हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ एट एएमयू। मैं हूं सैयद फजील और इस वीडियो में हम एएमयू के बीकॉम के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा मैं चैनल पे अलग अलग कोर्सेज का स्पेसिफिकली सब चीज़ बता रहा हूं, मतलब पूरी डिटेल्स। अब हम बीकॉम की बात करेंगे। जैसे बीकॉम में बहुत ज़्यादा बच्चे बैठते हैं एंट्रेंस में, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी। तो बीकॉम में सीट्स कितनी है, एज लिमिट कितनी है, सिलेबस क्या है, ये सब चीजें बात करने वाले हैं। सेंटर कहां पर लगते हैं बीकॉम के, तो ये बेसिक सी बातें होती हैं। तो आपको कैसे प्रिपेयर करना है वो भी थोड़ा बहुत मैं हिंट इस वीडियो में दे दूंगा, मतलब आपको गाइडेंस भी हो जाएगा बीकॉम का स्पेसिफिकली। ठीक है, अब बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले 3 साल का होता है बीकॉम, हर जगह ही 3 साल का होता है, एएमयू में भी। अब इसमें सीट्स कितनी है सबसे पहले ये बात करेंगे, उससे आपको कॉम्पिटिशन का पता लगता है। इसमें मेल्स के लिए जो सीट्स हैं वो है 180 सीट्स, और जो फीमेल्स के लिए सीट्स हैं वो है आपकी 100 सीट्स। मतलब ये सीट्स आपके, अगर आपको लग रहा होगा कम है तो बहुत ज़्यादा हैं, मतलब एएमयू के अकॉर्डिंग किसी कोर्स में सीट्स। तो इसमें सेक्शन 2 होते हैं, आपको मैं बता देता हूँ बॉयज़ वाले में, तो क्योंकि इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स हो जाते हैं इसमें। अब क्या होगा, आपका क्राइटेरिया क्या है? देखिए, इसमें 55% आपके एटलीस्ट होने चाहिए। किन सब्जेक्ट में? अब ये कंफ्यूजन रहता है। अब आप टोटल देख लेते हैं 55%, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 55% जो है आपका इंग्लिश और अकाउंट्स, इसके अलावा 2 सब्जेक्ट्स इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज वगैरह, इन सब चीज़ों में आपके 55% होने चाहिए। इंग्लिश और अकाउंट्स तो कंपलसरी, और बाकी 2 सब्जेक्ट और आपको ऐड करने हैं। अब आपका देखिए, इसमें सब्जेक्ट्स वगैरह तो मैं बताऊंगा नहीं बीकॉम में क्या होंगे, बहुत सारे हर सेमेस्टर अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं एएमयू में, हर सेमेस्टर में चेंज होते हैं, आपके बहुत ज़्यादा पढ़ाए जाते हैं। मैं आपको सही बता देता हूँ, मैं किया नहीं हूँ लेकिन पता है मुझे। तो डियर लर्नर्स, अब आपको सीयूसीटी की प्रिपरेशन में स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अनअकैडमी लॉन्च कर रहा है सीयूसीटी के क्रैश कोर्सेज। जी हाँ, 23 फरवरी से सीयूसीटी एग्जाम का पार्ट ए के लिए एंड पार्ट बी का बैच 27 फेब को लॉन्च किया जाएगा। बैचेस में स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज होंगे, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस का अनलिमिटेड एक्सेस, लाइव टेस्ट, क्विजेज, मॉक टेस्ट एटसेट्रा सब मिलेंगे। इतना ही नहीं, लाइव पोल से आपको कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी मिलेगा एंड रेज आ हैंड फीचर से आप ऑडियो डाउट भी पूछ सकते हैं। ऑल्सो अनअकैडमी हैज एक्सटेंडेड द प्रोडिगी एग्जाम टिल 27 फेब। आप सबके पास एक और मौका है बिगेस्ट स्कॉलरशिप टेस्ट देने का। क्लास 7 टू क्लास 12 आईआईटी, जेईई एंड नीट अंडर ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स ये 1 घंटे का फ्री मॉक टेस्ट 27 फेब को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें सभी पार्टिसिपेंट को मौका मिलेगा स्कॉलरशिप एंड मैकबुक, आईफोन्स, अमेजन इको जैसे एक्साइटेड रिवॉर्ड्स जीतने का। डिटेल्ड स्कोर कार्ड एंड वीडियो सॉल्यूशन एनालिसिस भी अवेलेबल होगा आफ्टर द टेस्ट। इससे आपकी अपनी रैंक और अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। 30 मिनट का प्रैक्टिस टेस्ट ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? आफ्टर दिस वीडियो गो एंड डिस्कस द बेनिफिट्स ऑफ दिस एग्जाम एंड अनअकैडमी फीचर विद योर पेरेंट्स। आप मेरा कोड फजील 10 यूज करते हैं तो अनलॉक फॉर फ्री। ऑल्सो इस कोड से आप कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 10% ऑफ पर। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में एडेड हैं, सो गो चेक देम आउट एंड लेट्स क्रैक सीयूसीटी विद अनअकैडमी। तो इसमें देखिए, सबसे जरूरी बात क्या है, और या फिर आपका डिप्लोमा वगैरह अगर आपने कोई किया है प्रैक्टिस एग्जामिनेशन किसी यूनिवर्सिटी से, तो उसमें 55% ही होने चाहिए आपका एग्रीगेट। इसमें अब बात आती है एज लिमिट की। एज लिमिट पूछते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा एज निकल जाती है, या फिर कोई मदरसा बोर्ड वगैरह से होता है तो उसकी एज आपकी 24 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मोस्टली 24 ईयर कब कंप्लीट होना चाहिए, जुलाई वगैरह का ही रखा जाता है। ये वो अलग जब फॉर्म्स वगैरह आएंगे तभी पता चलेगा, लेकिन 24 आपकी एज जुलाई तक ही देखी जाती है, जून जुलाई, क्योंकि उस तक एंट्रेंस होते हैं। इसके बाद अब आपका सिलेबस क्या रहता है? सिलेबस देखिए, आपका 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें इंग्लिश कितने मार्क्स की होगी? 25 मार्क्स की इंग्लिश होती है। अकाउंटेंसी होगी 20 मार्क्स, और बिजनेस स्टडीज आपकी 15 मार्क्स। चलिए साथ साथ मैं बता देता हूँ कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए। इंग्लिश आप कोई भी बुक ले सकते हैं, आप कोई भी बुक ले लीजिएगा इंग्लिश के लिए, तो मतलब स्पेसिफिक आती हैं कि इंग्लिश के लिए आती हैं जैसे, तो आप कोई भी ले लीजिएगा।
सब अच्छी होती हैं। अकाउंटेंसी तो आपको 11-12 की बुक से ही पढ़ना है। अकाउंटेंसी आपको अगर जैसे आपको प्रिपेयर करनी है, बिजनेस स्टडीज भी आपकी बुक्स होंगी जो 11-12 में होंगी, उन्हीं बुक से आएगा। और इसके बाद आपका इकोनॉमिक्स भी आपको वहीं से पढ़ना है 11-12 से। बाकी अगर आपके पास किसी कोचिंग के नोट्स वगैरह मिल जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर आप बुक्स से पढ़े, जो आपकी 11-12 में एनसीईआरटी थी वो सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि उन्हीं से पेपर बनता है। कोचिंग वगैरह के नोट्स लेंगे तो उसमें से आ जाएगा पोर्शन, लेकिन पूरा कवर नहीं होगा, क्योंकि वो कम से कम बनाने की कोशिश करते हैं। अब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड स्टैट 10 नंबर की आती है। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स भी आपकी, तो मैथ्स आपका कहाँ से करना है वो भी आपको बुक से करनी है, लेकिन 11-12 की नहीं, इसमें एलिमेंट्री आएगी। तो बेसिक लेवल 10 तक आपको आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है 11-12 में सबके पास मैथ्स नहीं होती, लेकिन 9-10 में सबके पास होती है अप टू 10 तक, तो आपको तब तक करनी है। इसके बाद रीजनिंग और न्यूमेरिकल एबिलिटी। रीजनिंग आप RS अग्रवाल वगैरह से कर सकते हैं, 10 नंबर की आएगी। जनरल अवेयरनेस आपकी 10 नंबर की आएगी। जनरल अवेयरनेस कुछ भी आ सकता है, ज्यादातर इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ही आता है। अब आपके इसमें 7 पोर्शन हो गए, मतलब सिलेबस में सही बताऊं तो बहुत ज्यादा होता है इसमें, दूसरे कोर्सेज के अकॉर्डिंग, वरना 4-5 पोर्शन ही होते हैं। इसमें 7 पोर्शन है, क्योंकि आपका 11-12 से भी आ रहा है और साइड से भी आ रहा है, मतलब जनरल अवेयरनेस, ये सब चीजें। अब इसके सेंटर वगैरह कहाँ पर लगते हैं? सेंटर आपके जो लगते हैं, अलीगढ़ में लगता है मेन सेंटर, तो लखनऊ में लगता है, श्रीनगर में लगता है, कोलकाता में लगता है, पटना में लगता है, कोझिकोड में लगता है, केरला में, और खानापारा मेघालय में। तो ये सेंटर्स हैं आपके। और तो बाकी आपको प्रिपरेशन वगैरह देखिए ऐसे ही करना है, सबसे ज्यादा 12th पे फोकस लेकर चलिए। 12th में अभी आप होंगे तो पढ़ रहे होंगे, तो अच्छे से पेपर दीजिए, क्योंकि वही सब सिलेबस आने वाला है। सिलेबस लेकिन बस कैसे आता है, आपका अकाउंटेंसी में कोई आपकी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इसका वो निकालिए, बैलेंस वगैरह, ये सब चीजें नहीं आने वाली। आपका जो आएगा को पूछा जाएगा इस चीज को, मतलब थ्योरेटिकल जो होता है वही आएगा। तो बेसिक लाइन मतलब जो होती हैं आपकी डेफिनेशंस वगैरह होती हैं, उन्हें ध्यान से पढ़ के चलिएगा, क्योंकि वहां पे पूछा जाएगा ई से टर्म को डिफाइन कौन सा करता है, या फिर ये किस टर्म से रिलेटेड है, ऐसे इस टाइप के कुछ पूछे जाएंगे। इकोनॉमिक्स भी बहुत अच्छी खासी लेवल की आती है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। और बिजनेस तो खैर इजी होती है, ज्यादा कोई है नहीं, थ्योरेटिकली है, बिल्कुल बेसिक्स ही होती है। तो आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, कोई मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता, क्लियर हो जाएगा अगर आप मेहनत करके चलें, अच्छे से मेहनत करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी से मैं क्यों बोल रहा हूँ अभी से, इसलिए क्योंकि अभी आप 12th का एग्जाम देंगे, तो इकोनॉमिक्स और बिजनेस अकाउंटेंसी तो आपकी आने ही वाली है। अगर आपके पास मैथ्स भी है 11-12 में तो अच्छा है, लेकिन वो वाली मैथ्स नहीं आएगी, बेसिक्स एलिमेंट्री आएगी। अच्छे से प्रिपेयर किए, कोई भी बात हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नए हैं। बाकी वीडियोस देखते रहिए, वीडियो देखने के लिए थैंक